ठीक है, हमने एक 4 आवर कैंडल का ये हाई और लो को मार्क किया, उसका 50% को मार्क किया, और उसको जो रिटेस्ट कर रहा है उस विक को भी मार्क किया कि कहाँ से ये आके कहाँ आ रहा है। ठीक है, अब जहाँ से जो इसको रिटेस्ट कर रहा है उसके विक को नीचे वाले विक को भी मार्क करते हैं, मतलब उसको यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। चलो इसको करते हैं। ठीक है, अब हम शिफ्ट हो जाते हैं 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे आपका जो हाई और लो हमने मार्क किया, देख ये किधर गया, ये किधर हमने डिलीट कर दिया गलती से। दोबारा से उसका लो मार्क करते हैं, किधर गया लो इसको। अभी समझें वहीद भाई, आप इसको अभी समझें, सब समझें। मेरा थोड़ा वहीद भाई का दिमाग मोटा है, उसको मेरे ख्याल से थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अभी आप समझे इस कॉन्सेप्ट। देखो मैंने 5 मिनट पे शिफ्ट कर दिया, अब हम 5 मिनट पे इसके पीछे लग जाते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए, आ गए हम। ठीक है, अब ये 4 आवर यहाँ से गिरा है ये। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। ये 4 आवर का रेंज है। ठीक है, अब ये छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए ऐसे दिखा रहा है क्योंकि ये गिरा है यहाँ तक। ठीक है, ये एरिया इसका ये, लेकिन लिक्विडिटी कैंडल बड़ी है, इस वजह से आपको ऐसे शो हो रहा है क्योंकि ये एरिया इसका पूरा जो है ना, ये लिक्विडिटी का एरिया है जी। लेकिन कैंडल ऐसे है, यहाँ से ये विक देख रहे हैं, इस यहाँ से 4 आवर का स्टार्ट हुआ, गिरता गया गिरता गया गिरता गया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आया। ठीक है, अब रिटेस्ट करने वाला कैंडल आपका वो ये है। ठीक है, जो ग्रीन वाला कैंडल था वो ये था, देखें ये कैंडल है यहाँ, ये एरिया है, मतलब ये 5-5 मिनट के सारे कैंडल्स हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ से गिरा 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 यहाँ पे आया, ये एरिया इसका। ठीक है, यहाँ पे आया। अब ये जो ये रिटेस्ट देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कैंडल का है, दोबारा से ग्रीन कैंडल यहाँ ने मारी है, यहाँ तक आपका वो खत्म हो गया। यहाँ से ग्रीन कैंडल पीरिश में गिरी है, गिरी, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बुलिश उठी है। समझ रहे हैं बात को? ये समझ आ रहा है, किसी को समझ आ रहा है भाई? जी अली भाई ये समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। ठीक है ना, देखिए आपका जो कैंडल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसको हमने मार्क किया था 4 आवर पे मार्क किया था, एक कैंडल पे मार्क किया था। समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक कैंडल पे हमने मार्क किया था, उसका हाई ये है, उसका लो ये है, ये एरिया है। कैंडल बड़ा है इसलिए ये वाला इसका ये जो हमने मार्क वाला बिक है ये बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि वो कैंडल बड़ा है। ठीक है, इस वजह से ये बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंड हुआ है, ये एंडिंग एरिया है इसका। अब यहाँ पे एंड होके जो आपका ये जो ये वाला कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो बना था एक बुलिश कैंडल, वो बुलिश कैंडल है, यहाँ से बना था। उसका पहला ये है, बीरिश में बनना शुरू हुआ, एक 5 मिनट, दूसरा 5 मिनट, 15 मिनट यहाँ पे, फिर दूसरा 5 मिनट एक बुलिश बना, बुलिश सिग्नल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे बायर सेंटर हुए इस कैंडल में, उसके बाद फिर यहाँ से सेलर ने झगड़ा किया, फिर दोबारा से बायर यहाँ पे चले, फिर एक बुलिश कैंडल बन गया। अब इस बुलिश कैंडल ने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपका टूट गया। अब मार्केट क्या करेगी, भागने की कोशिश करेगी, लेकिन कंफर्मेशन के साथ वो बाद में हम समझेंगे। अभी है 50% का। अब जो 50% पे जो आपका ग्रीन कैंडल लिक्विडेट कर रहा था वो ये है 5-5 मिनट के हिसाब से। अब छोटे छोटे कैंडल के कैलकुलेशन में हम देख रहे हैं कैसे ऊपर गया, ऐसे गया। ठीक है, क्योंकि देखो वो जो 50% वाला हमारा बीरिश कैंडल का एरिया था वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला 50%, और 50% में आके पहले हिट किया है किसने, पहला जो कैंडल है आपका वो ये है। ठीक है, पहला जो कैंडल है आपका वो ये है। ठीक है, ये कैंडल है आपका, ये कैंडल आके जैसे ही आपके 50% को हिट किया, आपका ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हुआ। 50% क्या निकला था, 40-31.4 निकला था, आपका ट्रेड यहाँ से एक्टिव हुआ। अब देखो मार्केट इस ट्रेड ने क्लोजिंग दी है। समझे बात को? मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ इस कैंडल को। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, अब समझिए। ये देखें बहुत आसान है, यकीन करें बहुत आसान है, समझिए। ये बहुत बेहतरीन पावरफुल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में 4 आवर में आपको एंट्री मिलेगी, आप लॉस से बच जाओगे, तुक्के नहीं लगाओ। ये समझो, कैलकुलेशन को समझो। ठीक है, अब
आपके ट्रेड को रिट्रेसमेंट वाली कैंडल उठा 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 यहाँ पे आया, इसका पहला ये वाला कैंडल है, इसने आपके ट्रेड को यहाँ पे एक्टिव कर दिया। इसको मत देखो, ये बाद में ऊपर गया है। अब देखो ये वाला कैंडल ग्रीन बुलिश बना है, बाद में बना है। पहले ये जैसे इसको हिट करके नीचे आके इसने क्लोजिंग दी, उसके बाद इस कैंडल ने जैसे ये कैंडल बुलिश बनना शुरू हुआ है, यहाँ तक आपका आया है। देखो ये इसका विक है, ये विक है इसका, यहाँ तक ये कैंडल बनता आया है। अब यहाँ तक देखो, अब यहाँ क्या है आपका एरिया, ये एरिया है, ठीक है। ये 40-31.7 आपकी एंट्री है, प्राइस एंट्री है, ठीक है, एंट्री का जगह है। यहाँ पे आपका प्राइस ने एंट्री ले ली, इस प्राइस पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है। अब वो ये गिरा है यहाँ तक, देखिए वो ये है, यहाँ पे पहले गिरा है, फिर ऊपर उठा है, यहाँ से बुलिश कैंडल बनना शुरू हुआ है, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है। पहले नीचे आया यहाँ तक, यहाँ तक आया। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक का फासला, यहाँ से एंट्री से और यहाँ तक का फासला कितने पे है, अब देखो ये ऊपर से ऊपर तो जाहिर है 40-31.7। अब इसके यहाँ तक कितना बन रहा है, 40-24, ठीक है, 40-24 तकरीबन 40-25, ठीक है, 40-25 आपका यहाँ तक आ गया। अगर आपने बुक करना है, आपका ये ट्रेड यहाँ तक प्रॉफिट में चल रहा है। 40-31.7 से लेकर 25 तक, या 31 पूरा कर ले 25 तक, $6 बन रहे हैं, मतलब 60 पिप्स आया नीचे, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सबर कर लिया आप होल्डिंग में, आप देख रहे होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एसएल हिट नहीं हुई अभी तक। यहाँ से मार्केट वापस हुआ है, देखो इसी जगह, मतलब है 50% एरिया, देखो यहाँ गया, ऐसे वापस आया, फिर ये यहाँ पे। अब ये दूसरे कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ तक आप हिसाब लगाओ, दूसरे कैंडल तक कितने पिप्स हुए, 40-21 100 पिप्स आपके पूरे हो गए, $10 का यहाँ तक। उसके बाद तो धड़ाधड़ मार्केट देखे नीचे गिरता है। अब इस पे गौर कर देंगे, नीचे मार्केट धड़ाधड़ ये गिरता है, ठीक है। यहाँ पे गिरा, फिर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले लिया, आपके उसी 50% को दोबारा हिट किया है, दोबारा इसी जगह को रिट्रेस किया, फिर गिर रहा है, तो धड़ाधड़ गिरता यहाँ तक आया। अब इस एरिया तक आप देखो कितने पिप्स बन रहे हैं, ये गौर करो, देखो कहाँ पे है, ये इसकी लो तक हमारी 39-97, आप पूरा 4000 कर लो। मार्केट 50% कहाँ से गिरा है, 40-31 से गिरता पहले यहाँ तक आया है आपका, ये एरिया तक, ठीक है। कहाँ, कौन सा एरिया है, देखो ये एरिया को देखो, पहले यहाँ है, यहाँ से दोबारा मार्केट उठा है यहाँ तक, और दोबारा नीचे, फिर ये यहाँ। अब इसके बाद ये आगे कंसोलिडेशन 5 मिनट की टाइम फ्रेम में चलता रहा, मतलब ऊपर थोड़ा आया, फिर आस्ते आस्ते गिराया, नीचे गिराया, 63 तक गिराया, अपने सपोर्ट तक गिर गया, ठीक है, पुराना सपोर्ट है ये इसका। अब बात समझने की, हाँ सर जी कह रहा हूँ, सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, यानी ऊपर नीचे फंसा हुआ, एक पॉइंट से ही मतलब चलता हुआ जा रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार बार नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक खास जगह पे बनते हैं। मकसद कि आपका, मैं आपको समझाता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना हाई टाइम फ्रेम पे मार्क करना होता है, फिर उस पे सपोर्ट वाली जगह पे जब भी मार्केट आएगा, उस जगह से आपको ये एंट्री देगा। लेकिन वो एंट्री कैसे पता चले, उसका कंफर्मेशन है ना, वो मैं बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। फिर पहले ये 4 आवर का आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आप सपोर्ट, जब ये कॉन्सेप्ट इस पे एंट्री लेना सीख गए ना, फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी आराम से एंट्री लेना सीख जाएंगे, और सीपी पे भी एंट्री लेना आराम से सीख जाएंगे। और एक दूसरा स्ट्रेटजी है जिसको एरियाज कहता हूँ मैं अपने ग्रुप में देता हूँ, एरियाज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, वो भी आप लोगों को आराम से समझ आएगा। मतलब मार्केट में मार्केट आपको जिस शक्ल का भी नजर आएगा, आप उसमें कंफर्मेशन के साथ घुस सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जिधर भी जाएगा, हमें उसी एरिया का पता चलना चाहिए कि इस एरिया पे आएगा, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, फिर वहां से आपने मूवमेंट को कैप्चर करनी है, उस मूवमेंट को। तो वो सारा कंफर्मेशन आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं समझाऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हुआ, सीपी एंट्री हुआ। ये बहुत महंगा कोर्स मैं आपको सस्ते में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आपको पता नहीं है। आपको ये जो मैं सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप तजर्बा कर लें। यहाँ पे क्लास डेमो अगर कोई दे रहा है तो आप जाए उनसे ले लें, इंशाल्लाह। इस तरह आपको कोई नहीं समझाएगा कि कैंडल क्या बोलता है, मार्केट क्या बोलता है। ये सारे के सारे मैंने खुद सीखे हैं, मैंने इस पे बहुत होमवर्क किया है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। ये सारा कुछ मैंने खुद सीखा है। असल चीज है मार्केट का बर्ताव, मार्केट क्या कह रहा है उसको समझे, बस खत्म। बाकी ये मंजन बेचने वालों के पास मत जाए, पैसा बर्बाद मत करें। ये बात सबको आप लोगों को समझ आई ना कि देखो ये यहाँ से आया, इसके 50% को रिटेस्ट करके मैंने आप लोगों को हर दफे बोला है कि अपना ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रॉफिट रेशियो रखो 5 से 10 डॉलर। अगर मार्केट गिर रहा है, आपके पास बैलेंस ज्यादा है, आप होल्ड कर सकते हो। अगर तो तकरीबन 200 पिप्स तक आ गया तो अपना एसएल एंट्री कर दे, होल्ड करके बैठ जाए। या अगर 2 एंट्री लिए तो पहली एंट्री बुक कर रहे हैं, दूसरा एसएल एंट्री करके बैठ जाए। जितने तक गिरता है गिरे, उसके बाद एसएल को थोड़ा नीचे लाएं, वापस हुआ तो आपको एसएल को हिट करेगा। तो जिधर आप अगर 50 डॉलर आपके प्रॉफिट में, तो आपने इंतजार किया जी 100 तक जाएगा, लेकिन 100 तक नहीं किया, वापस अपना रिवर्स हुआ तो आप उसके आधे पे रख दे, 25 पे एसएल रखते, फिर वापस आके एसएल को आखिरी आपकी एंट्री को हिट करके वो भी आपके प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन पहला आप बुक कर ले, सही है ना। अगर आपके पास बैलेंस है, अगर नहीं है तो पहले ही ट्रेड में बुक करके निकल जाओ, फिर दूसरे सेटअप का इंतजार करो करने का। समझ आ रही है ना ये बात, जो मैं अभी समझा रहा हूँ भाई? चल भाई, आपको समझ आ रही है? जी समझ तो आ रहा है अली भाई। इसका स्टॉप लॉस किधर लगेगा? 15% के ऊपर लगेगा? हाँ मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, जैसे ही आपने मार्क किया अपने एरिया को, सही है। हमारा एरिया क्या है? हमारा एरिया है ये वाला 40-31.7। आपने स्टॉप लॉस अपना कैलकुलेट करना है इसके नीचे वाले हाई के हिसाब से, चाहिए ना। अब हाई के हिसाब से अभी देखो, ये हाई के हिसाब से तकरीबन ऐसे 300 पिप्स इसको आना ही आना है, गिरना ही है अच्छे रिजेक्शन के बाद। तो 300 पिप्स हो गए आपके $30, 0.01 लॉट साइज के हिसाब से। तो आपने अपना जो लॉस है, अगर $30 है तो आप $10 लॉस रखना है आपने। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से आपका क्या हुआ है, आपका एंट्री हुआ है 40-31 से, तो आपने अपना एसएल
कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, मतलब 40-31 से 40-40, लेकिन यहाँ पे आपका देखो कभी कभार मार्केट उस जगह पे रिएक्ट भी करता है, कभी कभार नहीं। देखो आपका यहाँ पे एसएल हिट नहीं हो रहा है, अगर आप यहाँ पे बुक कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपने बुक की, आपने आपका एंट्री यहाँ से एक्टिव हुआ है, अब यहाँ पे इसको बाद में गया है, आपने अपना एसएल इसी एरिया में रखना है, सही है, मतलब 12 से 10 डॉलर आपने अपने रखने हैं। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो जैसे यहाँ पे आपका पहला एंट्री इंटर होगा तो यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये कैंडल ऊपर गया है। समझ रहे हो मेरी बात आप? ठीक ठीक। आपने ये बुक कर लिया ना, टेक्निकल तरीके से सही देखो, है। देखो आपने बुक कर लिया, आप निकल गए। अब यार आप सोचोगे यार बाद में जब आप देखोगे मार्केट तो यार नीचे गया यार, ये तो मैं इसको होल्ड करता नहीं। आपने एसएल अपना यहाँ पे रखा है, तो मार्केट अगर आप इसी ट्रेड को होल्ड करते तो यहाँ पे एसएल आपका हिट हो जाता। तो बेहतरी इसमें है, जैसे ये $6 प्रॉफिट में आपने बुक कर लिया, अब यहाँ से दोबारा इसके रिटेस्ट का इंतजार करो। अगर आपके इस एरिया से नीचे जैसे ये आया है, नीचे आया है तो आप ठका करके यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, फिर दूसरे कैंडल का प्रॉफिट में आने का इंतजार करो, फिर इनका इंतजार करो, जैसे प्रॉफिट में आएगा उसको बुक कर लो। समझ आई बात? सही। ठीक। देखो मार्केट को टेक्निकल वे से देखो, मार्केट के बिहेवियर को समझो। मार्केट में आपका $100, $200, $1000, $10,000 कुछ भी नहीं है मामा। बस आपके पास $100 है, आप मेरी तरह गरीब हो, मजदूर हो, बस आपने मार्केट को समझा है, मौका मिला, जो आपकी स्ट्रेटजी है उस पर आपको एंट्री मिली, प्रॉफिट आई, बुक करके निकल जाओ। दोबारा सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करो जब आपके उस सेटअप पे, उस स्ट्रेटजी पे मार्केट रिएक्ट करे। फिर समझ आई बात? सही। जैसे ये एक बीरिश कैंडल का हमने बनाया स्ट्रक्चर, जैसे मार्क किया हाई लो 50%, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल चढ़ के आता है, उसके 50% को हिट करता है, मतलब रिटेस्ट करता है। तो सेम बुलिश कैंडल का भी सेम यही तरीका है, अगर ऊपर बना तो नीचे 50% पे जरूर आएगा बड़ा कैंडल का, क्योंकि बड़ा कैंडल अगर जल्दी में अगर अच्छा जल्दी में उसी सूरत में आता है जब मार्केट को जल्दी से इसी कैंडल का लिक्विडिटी लेनी हो, सबको बाहर करना हो इस कैंडल से। नहीं नहीं तो उसको ऊपर जाना है तो ज्यादा अगर बायर्स एंटर हो रहे हैं, पैसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, फिर वो ऊपर जाने की करेगा और इसकी 50% को ही लिक्विडेट करेगा, उसके बाद थका करके ऊपर जाएगा। अगर फिर भी ऊपर नहीं जाया, 50% को लिक्विडेट करके थोड़ा आगे जाकर फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर उस 50% पे जैसे उसको एक अपना रिजेक्शन मिला हुआ होता है ना, एक सपोर्ट बनाया होता है ना, फिर उस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर इस जगह इस एरिया में बार बार मार्केट ऐसे ठका करके आके नीचे आए, फिर ऐसे अगर इसको तोड़ा तो फिर ये नीचे और ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर नहीं तोड़ा तो यहीं से फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर ये वाला एरिया इसका 5 मिनट का रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ के फिर रिटेस्ट करेगा, फिर इसको नीचे जाना है। लेकिन पहले ही मरतबा में देखो इसने आया है, एंट्री लेके वापस आया, फिर दोबारा रिटेस्ट करके एक बीरिश कैंडल के साथ नीचे, स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल के साथ नीचे इंगल्फ कर ली इसको जब इसने इंगल्फ कर ली तो आगे की इंडिकेटर क्या इंडिकेशन मिली, नीचे आने की। ये चीजें समझ आ रही है ना आपको? स्ट्रेटजी तरीकेकार सारा कुछ यही है कि आपको क्या देखना है कि 4 आवर की रिएक्शन, अगर इस पे आपको अपना भरोसा पक्का करना है तो डेमो अकाउंट बनाओ, डेमो अकाउंट पे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो, बार बार अप्लाई करो, फिर तजर्बा हासिल करो, कभी कभार थोड़ा ऊपर भी जाएगा, कभी कभार थोड़ा नीचे से भी निकल जाएगा, ये चीजें भी है मार्केट में, सही है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात आप? तो आपने अपना जी। तजर्बा अपना एक बनाना है कि मार्केट को कैसे कैप्चर करना है तजर्बे के लिहाज से। आज बैंक्स हॉलीडे है मेरे ख्याल से, अभी मार्केट भी बंद हो गई, ठीक है ना? अभी देखो जो न्यूज मैंने खोला था उसमें एक जगह पे बैंक्स हॉलीडे भी था, सही कह रहे हैं। बैंक्स हॉलीडे था, बैंक्स हॉलीडे की वजह से मेरे ख्याल से मार्केट अभी क्लोज हो गई है, आप लोग चेक कर सकते हो, क्लोज हो जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन ट्रेडिंग व्यू तो क्लोज हो गई थी, हो सकता है वो ब्रोकर बाद में क्लोज करें, ऐसा कुछ होगा ट्रेड, लेकिन ट्रेडिंग व्यू ने क्लोजिंग ले ली है भाई। ये देखिए भाई हम अपने सेम उसी एरिया पे आ गए भाई, ये 4 आवर का कैंडल हमने मार्क किया था, देखो कैसे ऊपर गया है, कैसे नीचे आया है, और 5 मिनट पे उसका कैसे शक्ल कैसा था, अब कैसा है, अब क्लियर है। 5 मिनट पे आपको जोन नजर आएगा, बहुत बड़ा जोन। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए ना, असल तरीका आपका ये है, जैसे मैंने मार्क किया है ना, इसको आपने भी मार्क करना है। अब देखो अब ये मैं सारे मार्किंग्स खत्म करता हूँ, अब ये एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है ऑलरेडी, अब ये एक कैंडल बना हुआ है, एक मिनट, कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में ये वाला बुलिश कैंडल है। अभी पहले देखें तो इसका साइज कितना है, कितने पिप्स है। ओपन प्राइस है 40.76, क्लोज प्राइस है 40.17, बहुत बड़ी है ये, क्लोज प्राइस है 41.17, सॉरी, ये भी तकरीबन तकरीबन 300 से ऊपर है। अभी ये 40.76 से ओपन हुआ है, मतलब 240 पिप्स ये हो गए, और 40 17 170 पिप्स है, 170 और 240 पिप्स ये आपके 340 और 340 360 पिप्स हो गए, ठीक है ना? 360 है, 380 हो रहे हैं तकरीबन, मतलब ये 250 300 से आपका ऊपर है, ठीक है ना? कैंडल पिप्स स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब इसको क्या करना है, इसके इस हाई को और इस लो को मार्क करना है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये टूल्स इस्तेमाल करें आप, ट्रेडिंग व्यू आप डाउनलोड करें, चाहिए उस पे आपने अपना स्ट्रेटजी जो आप जिस स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो उसको क्या करना है, निशान करना है, मार्क करना है। एक 4 आवर का कैंडल है, उसको आप ऐसे मार्क करो, उसका हाई और उसका लो,
ठीक है, अब आपके पास ब्रोकर कौन सा है? एक्सजीनियस है, और आपके पास एप्लीकेशन है MT5। ठीक है, आप MT5 पे ट्रेड कर रहे हो, तो अच्छी बात है। ट्रेड आप MT5 पे कर रहे हो। MT5 में अगर आप करते हो अपना उसको निशान जैसे मार्क करते हो, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो आप सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सेटअप बनाना ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में आप अपनी सेटअप को बनाओ, उसके बाद अपनी एंट्रीज प्लान कर छोड़ो अपने MT5 में। अप्लाई वहां पे करना है, प्लानिंग अपने एंट्रीज स्ट्रेटजी का यहाँ पे करना है। ठीक है, प्लानिंग यहाँ पे करना है, अप्लाई वहां पे करना है। अब अप्लाई प्लानिंग कैसे करना है? ऐसे ही कोई 4 आवर बना, अभी आप नींद से उठे हो, मार्केट यहाँ पे नोटंकी कर रहा है, जैसे अब देखो ये 4 आवर, देखो शुरू में देखो ये पहला कितने तक गया है? यहाँ तक गया, अभी नीचे ये आ रहा है। अब ये अगर इसको आना हुआ तो यहाँ तक तो आएगा, अगर नहीं आया तो आखिरी जो 4 आवर का घंटा है वो घंटा तेजी से नीचे आने लगा तो यहाँ तक खम खाएगा, नहीं तो यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, और कभी कभार यहाँ से होके भी आता है। अब यहाँ से होके क्यों आता है? जो आपका प्रीवियस 4 आवर का ये विक है ना, ये विक भी इसको थप्पड़ मारता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई है। अब ये 4 घंटा है, 4 घंटे का कैंडल, जब आप इसको 30 मिनट पे अप्लाई करोगे तो 30 मिनट पे ये पता नहीं कितने कैंडल्स बन जाएंगे, बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगी, बहुत बड़ी एक फौज बन जाएगी कैंडलों की। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है? आपने इस बुलिश कैंडल को देखो मार्क कर लिया, ये मार्क है, इसका 50% कैलकुलेशन करके ये भी आपने मार्क कर लिया। फिर आपको क्या करना है? इंतजार करना है मार्केट के यहाँ तक आने की। अगर आपकी मार्केट यहाँ तक आती है तो ठीक, नहीं आती भी कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे ऊपर निकल जाती है भी परवाह नहीं है, छोड़ दो, जाने दो। दोबारा कोई सेटअप देख ले, फिर उस पर काम करेगा। ये निकल गई, फिर दूसरा निकल गई, तीसरा निकल जाएगी, कहीं पे तो मार्केट रुकेगी, रुकेगी, फिर दोबारा से रिटेस्ट करने खामखा आएगी। तो ये एक तरीका है एंट्री कंफर्म लेने का। अब ये जो बुलिश कैंडल बना है ना, ये क्यों बना है? इसने क्या किया है कि इस जोन को तोड़ा है। ठीक है, अब समझे बात को, इसका यहां तक रिटेस्ट करना बनता है। एक मिनट, ये इस लाइन से ट्रेड हो रहा है। अब देखो वहीद भाई, ये समझो बात को। ठीक है, आपने ट्रेड प्लान अपना कहाँ पे किया है? पहला पहला एंट्री यहाँ पे किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जरूर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है यार, ये 400 पिप्स की कैंडल है, 400 पिप्स की। 400 पिप्स की कैंडल अगर मार्केट लिक्विडेट करने आई तो पहले 15 मिनट, जो पहला 15 मिनट है वो तेजी से भागेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पहला 5 मिनट, जो पहला 15 मिनट का जो पहला 5 मिनट होगा वो ही यहाँ से गुजर जाएगा जल्दी से। तो ये चीज को समझना है आपने कि पहले जब यहाँ से तेजी पड़ेगी ना, तेजी वाले मोमेंटम में आपने नहीं घुसना, कभी भी नहीं घुसना। मार्केट जब स्लो स्लो यहाँ तक आएगी तो फिर आपकी एंट्री परफेक्ट बनेगी, आराम आराम से। मतलब 45 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट लगाए आने में ना, मतलब आप अंदाजा अपना लगाए, और आपने एक्टिव बैठना है। अपना लिमिट यहाँ पे कभी भी सेट नहीं करना। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है ना, आप एक्टिव बैठे, यहाँ आया, एंट्री किया, फिर छोड़ दी, थोड़ा छोड़ दी। मार्केट आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए कि मार्केट क्या करता है, यहाँ इसको हिट करके थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट देती है, मार्केट थोड़ा सा आपको सुरख, आपका बैलेंस सुरख दिखाती है, रेड दिखाती है, आपको लॉस दिखाती है, तो परेशान नहीं होना। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो आपका अकाउंट लिक्विडेट ना हो, और लॉट साइज बिल्कुल नॉर्मल लगाओ, 0.01 लगाओ। ठीक है ना, तो यहाँ से आके मार्केट ऐसे ऊपर आएगी, आपने एक्टिव होना है 50% पे। जैसे यहाँ से प्रॉफिट में आएगी, इसको आपने करना है बुक, फिर दोबारा इंतजार करना है आपने मार्केट का। अगर ये दोबारा इस लो को लेने ऐसे आती है ना, फिर यहाँ पे आप अगर अपना लिमिट सेट करते हो बिला शक करो, क्योंकि इस लो का जब आप लो पे एंट्री बनाते हो तो इसकी जो स्टॉप लॉस परफेक्ट बनती है वो यहाँ पे बनती है, इस विक की लो पे, लो से थोड़ा नीचे, क्योंकि मार्केट फ्लैक्चुएट भी करती है। ऐसे लेके फिर दोबारा मार्केट भागेगी, ऐसे ही है मार्केट। ये इसको टेक्निकल तरीके से देखो। ठीक है ना, आपने अगर यहाँ पे एंट्री प्लान की हुई है ना, आपने लिमिट लगाई है, तो ऐसे अपना इस लो से थोड़ा नीचे, तकरीबन $3 से $4 नीचे करना है, 30 से 40 पिप्स नीचे करना है। ठीक है ना, समझ आई बात आपको भी? हाँ जी, आ रही है अभी समझ। ठीक है ना, ये 4 आवर का तरीका है, 4 आवर को समझने का तरीका है। 4 आवर पे एंट्री, 4 आवर पे आपको एंट्री मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब आज देखो मार्केट वोलेटाइल हो रही है, अब कल के दिन हम देखें, कल जुमा है। अच्छा, इस चीज को भी आपने समझना है कि मार्केट क्या करता है, कि मार्केट एक सोमवार को और दूसरा जुमे मार्केट ट्रैप करता है। ट्रैप कैसे करता है? ट्रैप ऐसे करता है कि जब आप एक स्ट्रक्चर को, जब मैं आपको समझाऊंगा ना कि ट्रैप को कैसे पकड़ना है, ट्रैप को ऐसे पकड़ना है यार, नहीं सुबह सुबह नींद से उठना है। सोमवार के दिन अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, ट्रैप से बचना है, तो सुबह सवेरे उठ के सीपी एंट्री पे, सीपी एंट्री के बाद आप ट्रैप नहीं होगे। क्यों? क्योंकि मार्केट उसके बाद अगर आपको मार्केट ये दिखा है कि मैं बाय जा रहा हूँ, कंफर्मेशन देता है बाय जाने की, जाके फिर ठका करके नीचे भाग जाएगा, तो इसमें क्या है कि सारे ट्रैप हो जाएंगे, सबके ऐसे ले उड़ाता है। एक सोमवार और जुमे का दिन ट्रैप डे होता है, ये अपने ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है ना, अब कल को है जुमा। अब देखो मार्केट इस टाइम ठहरा हुआ है अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, 39 वाला लेवल आपका सपोर्ट है। गोल्ड के लिए 39 या 40 या 41 इतना लंबा, मतलब हजार पिप्स या 1500 पिप्स तक गोल्ड के लिए कोई मसला नहीं है। गोल्ड जो मार्केट है ना, गोल्ड मार्केट एक घंटे का, एक आपका एक 25 या 20 मिनट में भी 1000 पिप्स तक एक बड़ा कैंडल बनाता है। गोल्ड ऐसा में तो हरामी मार्केट है, ये इस बात को समझिए। ठीक है ना, अब ये आपका 4 आवर है। अब आपको पता है ये यहाँ पे क्यों गिड़गिड़ा रहा है, ये मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ।
हम उसको थोड़ा नीचे करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कल, मार्केट ये एक तरीका है, ठीक है, मतलब ये एक किस्म का इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। मार्केट के ज़रूरी एरियाज को समझे। ये एरिया मार्केट का जो है यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल ये था जिस पे मार्केट अभी गिड़गिड़ा रहा है, ठीक है, ये मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल है। तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट का ये, ठीक है, जिस पे मार्केट ने कल अपना पिछवाड़ा हिलाया। कैसे हिलाया समझे बात, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरता आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड सेल की है, ट्रेंड है बेरिश, मार्केट गिर रही है, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ से गिरती आई है, गिरी 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 गिरी, कहाँ तक गिरी, यहाँ तक गिरी, ठीक है, यहाँ तक गिरी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पुराना सपोर्ट है, ठीक है। जब आपको सपोर्ट निकालना मैं सिखाऊंगा ना कि इंपोर्टेंट सपोर्ट कैसे निकलते हैं, आपको मजा आ जाएगा। एक एक स्ट्रेटजी मैं आपको समझाऊंगा, यकीन करें आप अच्छा बन जाओगे इस मार्केट में। मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा खर्चा फॉरेक्स ट्रेडिंग से निकाल रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा मिस्त्री हूँ सोलर का, जनरेटर का, ठीक है ना। अब देखिए मार्केट यहाँ से गिरा 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 गिरा, ये ट्रेंड है, ठीक है। देखो मार्केट पहले भी गिरा है, यहाँ गिरा है, फिर उठा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन की है, फिर मार्केट इस रेड कैंडल ने स्ट्रक्चर को तोड़ा है, दोबारा रिटेस्ट किया है उसने मार्केट ने, इस एरिया से ये रेजिस्टेंस वाला एरिया बन गया, ठका करके नीचे गिरा है, गिरा 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 गिरा, यहाँ से रिटेस्ट करे, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, फिर दोबारा इस कैंडल ने इस एरिया को तोड़ के फिर गिरा गिरा, ये कहाँ गिरा, इस लेवल पे गिरा। अब इस लेवल को कितनी बार टेस्ट किया है, देखो ये कितने बार यहाँ पे रिजेक्शन लिए, ठका ठका। ये 4 घंटे की कैंडल्स है, ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये 4 घंटे की कैंडल, 4 घंटे 4 घंटे दिन पूरा दिन यहाँ पे जाया हुआ, ये एरिया पूरे दिन का है, पूरा दिन यहाँ पे जाया हुआ है। समझ रहे हैं ना ये बात जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये है आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अब यहाँ पे मार्केट गिरा गिरा गिरा, फिर यहाँ से थोड़ा सा इस पूरे कैंडल ने जो है इस पूरे दिन का उसको तोड़ा, फिर कंफर्मेशन क्या है बाय की। अब बाय कंफर्मेशन ये है कि ये बाय आपका ये बाय गया बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, मार्केट ने क्या किया, इस के लो को लेके यहाँ से उठा, डड़ांग उठा, यहाँ तक उठ के फिर मार्केट गिरा, फिर इससे सपोर्ट से ये रिजेक्शन लिए, 4 आवर का एक कैंडल बना हुआ रिजेक्शन कैंडल है, फिर ठका ठका दोबारा सपोर्ट दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर जब उठा तो ये उठता गया। अब उठने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट कल न्यूज़ की वजह से इस जगह को भी लिक्विड की मार्केट, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ था, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर बेस समझे, टेक्निकल तरीका समझे इसका मूवमेंट का कि क्या कर रहा है मार्केट, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली इस एरिया की, ठीक है। ये एरिया है, ये जोन है, ये जोन से ऊपर गया, लिक्विडिटी लेके वापस आके क्लोजिंग यहाँ पे दे दी 4 आवर है। अब ये क्लोजिंग कहाँ पे है, इस जोन के नीचे है, ये जोन है आपका, ठीक है। इस जोन के नीचे है क्लोजिंग आपकी इस जोन के नीचे दी है मार्केट ने, ठीक है। ये यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक। यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यहाँ से मार्केट गिरा है नीचे, गिरा 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 गिरा, इसकी लो तक आया, यहाँ पे मार्केट बंद हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट बंद हो गया, यहाँ पे मार्केट बंद। अब दूसरे दिन जब मार्केट उठा है तो यहीं से उठा है। अब ये इस दिन का क्या हुआ, ये इस दिन का जो स्टार्ट हुई है मार्केट, इससे स्टार्ट हुई, तो इस छोटे कैंडल से यहाँ से आपका यहाँ तक कल वाला दिन है हमारा पूरा, ठीक है। तो नीचे क्लोजिंग दे दी, अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दी ना ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर बनता, क्योंकि ये इस जोन से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो कंफर्म 4 आवर ने क्लोजिंग नीचे दी, ऐसे समझो मार्केट आपका यहाँ से गिरेगा। यहीं पे आपकी एंट्री प्लान बनती है, क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन मिला है 4 घंटे का। तो मार्केट गिरा, देखें यहाँ से नीचे गिरा गिरा गिरा, ये गिरा, यहाँ पे मार्केट, ये आखिरी टाइम है, ये आखिरी चौथा घंटा है, ये आखिरी चौथा घंटा है क्लोजिंग वाला रात का, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट उठा, न्यूज ने एक बुलिश कैंडल देके यहाँ पे बंद कर दिया। अब क्या हुआ, इस कैंडल ने कल इस एरिया को नहीं तोड़ा, तो इसने जोन को तोड़ा। अब मार्केट को यहाँ इस एरिया को रिटेस्ट करना है, इस एरिया को, और एक ये एरिया, या मैं ये वाला निकालता हूँ टूल, चलो टूल नहीं निकालता, ये यहाँ ये देखें, ये आपका एरिया है, इसके ऊपर कौन सा कैंडल क्लोजिंग दी हुई है। मैं ये चीजें खत्म करता हूँ फिलहाल। अब ये मैं आपको स्ट्रक्चर बेस समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, फिर मैं आपको समझाऊंगा कंफर्मेशन, ठीक है। फिर मैं आपको कंफर्मेशन समझाऊंगा, कंफर्म कैसे बनता है, कैसे, ठीक है। इस कैंडल ने कल वाले इस जोन को ब्रेक किया, इस जोन को, लेकिन इसको ऐसे जैसे ये स्ट्रगल करते, जैसे नीचे गिरा है ना, ऐसे ही स्ट्रगल करते करते इसको ऊपर जाना है। अब कैसे जाना है, ऐसे जाना है। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे नोटकी कर रहा है, अगर यहाँ पे बायर्स ज्यादा एंटर हुए तो ये यहाँ से उठेगा, यहाँ पे आएगा। अगर ऊपर क्लोजिंग दे दी अच्छी बात है, ये ऐसे मेरे बुलिश कैंडल बन गया। यहाँ पे क्लोजिंग आपकी बनती है, तो आपने हर टाइम क्या करना है, रिटेस्ट का इंतजार करना है, उस जगह का नीचे से
रिटेस्ट करने का, रिटेस्टमेंट करके, जैसे हम अभी इंतजार कर रहे हैं इस 4 आवर के 50% का। अब ये एक खास एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 आवर का 50% पे 100% रिट्रेसमेंट बनता है। क्यों? 2 वजह है। एक वजह ये है आपका 4 आवर बहुत बड़ा है, 450 पिप्स का है, ठीक। दूसरा, ये जो एरिया है आपका, ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है। मार्केट यहाँ से आई है, फिर गिरा है नीचे, जैसे गिर के ऊपर आया, यहाँ से फिर नीचे गिरा, फिर कल यहाँ जाके ऊपर जाके इतनी बड़ी रिजेक्शन देके यहाँ नीचे आके क्लोजिंग दे दी। आज फिर जब मार्केट उठा है तो इसके लो से उठा है, देखो इसके लो से मार्केट उठा है और ये एक बुलिश कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस जोन को अभी ब्रेक किया, तोड़ा इस जोन को, ठीक है। अब जब ये वापस आएगा तो ये पहला जो इसका टिप है, इसका ये एक किस्म का अभी सपोर्ट बना, देखिए पुराना रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बना, ये एक रेजिस्टेंस है, देखें ना ये, ठीक है। अब ये पुराना रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बना, ठीक है। अब मार्केट पहले तो इसके 50% से उठेगा, अगर नहीं उठा तो यहाँ से उठेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 घंटे के 2-3 कंफर्मेशन है। एक ये छोटा वाला कैंडल देख रहे हैं, एक इसका रेजिस्टेंस पे इसी एरिया में है, ये रेजिस्टेंस पे आपका इसी एरिया में है, सपोर्ट भी इसी एरिया में है, और आपका जो अभी बुलिश कैंडल बना है उसका लो भी यही एरिया है। तो अब मार्केट यहाँ से आके खामखा ऐसे उठेगा, ये आप देखना कल तक। अगर यहाँ से मार्केट नहीं उठा, पहले मतलब रिट्रेसमेंट देगी। आप जब मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऐसे है कि यहाँ से ऐसे उठेगा, इतना बड़ा जो खींच रहा हूँ आप लोग नहीं समझे, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है 42-40 पे, आप इतना नहीं समझे। आपने अपना टारगेट हमेशा क्या रखना है, अगर मार्केट यहाँ से उठा है तो आपने 5 से 10 डॉलर का अपना टारगेट रखना है, लेके निकलना है। ये मार्केट बहुत बड़ी है यार, ऊपर जाके दोबारा भी तो आपको मौका देगा ना, ठीक है ना। अगर आप लोड साइड 0.01 है, आपका बैलेंस ज्यादा है, आपका 0.02 से ट्रेड लो, 10 की जगह पे आप 20 डॉलर कमाओगे, तो बात समझने की है, ठीक है। मतलब 4 आवर एक ऐसा कैंडल है कि वो मार्केट जैसे भी घूमे 4 आवर आपको एंट्री देगी और कंफर्म एंट्री देगी। शर्त ये है, जो तरीका है मैंने आपको समझाया है, तरीका ये है इसका कि एक बड़ा कैंडल बनेगा, उसका 50% पहले तो लेगा, 50% के बाद लेके आपको करो, फिर मार्केट दोबारा बिल्कुल नीचे है तो उसके लो से मार्केट लामला होकर उठेगा। क्यों? क्योंकि उधर आपका 2-3 कंफर्मेशन है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है उस 4 आवर का, ऑर्डर ब्लॉक भी, ठीक है ना, वो भी है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सारा कुछ आपको मैं समझाऊंगा आगे जाके। बात समझ आ रही है? किसी को कुछ समझ आई भाई बताएं मुझे, ताकि मुझे थोड़ा तसल्ली हो कि आप लोग कम से कम सीख तो रहे हो। जी भाई समझ आई है, और जिस तरह से स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत बताया वो भी समझ आया है। और तीसरा ये है कि मतलब सेफ ट्रेड यही है, जितना ज्यादा रिट्रेसमेंट है वहां से फिर ट्रेड लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। 4 आवर पे आप अपना एक प्लान बनाओ। 4 आवर पे जब प्लान बनाओगे तो 1 घंटा अभी उधर आके अपना वो हिलाएगा, 15 मिनट पे वहीं पे आएगा, 30 मिनट पे 2 घंटा, ठीक है ना। 4 आवर पे अपना जो स्टडी है 4 आवर को मास्टर करोगे, मार्केट सारा आपको आहिस्ता समझना आ जाएगा। अभी और साथ में ना हम लोग ये चैट में भी मैसेज कर रहे होते हैं जी, वो भी रीड किया करें साथ साथ, या ओके का मैसेज करते हैं या क्या है साथ में, ये ग्रुप में जूम पे चैट में रिप्लाई करते हैं। नहीं जूम में चैट नहीं, जब आप समझा रहे हो तो हम साथ में फिर पूछते हो ना कि समझ आया नहीं तो ओके वगैरह ओके रिप्लाई करते हैं। ओके रिप्लाई अभी आ रही है, रिप्लाई ओके आपकी अभी आ रही है, ओके ठीक है। अच्छा दूसरी बात अब हम देखो 2 घंटे पे हम जी इस सेशन में तो भी मैसेज किया है बिल्कुल जी। ये देख रहे हैं वही 2 घंटे पे हम आ गए। अब 2 घंटे पे क्या है, इंटरनेट में हमारा अनस्टेबल है। 2 घंटे पे क्या है, 2 घंटे पे है आपका ये वाला। 2 घंटे में से जो 1 घंटा यहाँ पे जाया हुआ है, छोटा सा एक बेरिश कैंडल बना है, ठीक है। हमेशा या पहला अपना वो सपोर्ट करता है या फिर दूसरा। अगर 4 आवर है तो पहला 4 आवर का 15 मिनट या आधा घंटा बड़ा बनेगा, किसी न्यूज़ की वजह से बड़ा बनता है, नहीं तो 15-15 मिनट कैसे बनते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। मतलब आपने हर तरीके से कंफर्मेशन करना है। देखो 2 घंटे पे भी देखो ये वही जोन है आपका जो मैंने आपको बताया, देखो 2 घंटे पे तोड़ा है इसको, ठीक है ना। अब कंफर्मेशन इसी तरह से मतलब आपको मिलती जाएगी कि स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद उस स्ट्रक्चर पे आके रिटेस्ट करेगा उस एरिया पे, फिर वहां से आप बाइक लेनी है। अगर सेल का स्ट्रक्चर है तो सेल वाले हिसाब से है। अब ये स्ट्रक्चर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है, ठीक है ना। ये देखें, ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखो ये आपका सपोर्ट है और ये आपका एरिया रेजिस्टेंस का है, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरा, हमारे पास 9 मिनट बचे हैं, ठीक है। गिरा फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके उठ के अब ये एरिया इसका क्या बना, रेजिस्टेंस बना, क्योंकि ये एक जोन है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, सही है। ये आपका जोन बन गया। उसके बाद क्या है, मार्केट आके यहाँ से वापस हुआ है तो रेजिस्टेंस ने इसको छोड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी पहले एक 4 आवर के रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है। देखिए ये एरिया रेजिस्टेंस का है, समझे बात को, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने पहले रिएक्ट की हुई है, तो यहाँ से आके ठका करके यहाँ से नीचे मार्केट दोबारा आया है सपोर्ट पे। अब ये आपका ऊपर वाला ऐसा बनता है रेजिस्टेंस और नीचे वाला बनता है सपोर्ट। कोई भी स्ट्रक्चर बने, ठीक है। 30 मिनट पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर आपने ट्रेड लेनी है तो ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा या 30 मिनट इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपने ट्रेड लेके निकल जाए, यहाँ पे आपको मिलेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा।
मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनता है, यहाँ से गिरा नीचे ऊपर आया इस एरिया से, फिर ये आपका पहले पुराना देखो और मार्क करो, यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे कंसल्टेशन कर रहा है ना, फिर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि ये जगह पे देखिए 4 घंटे पे कितना यहाँ पे मार्केट ने तो हिलाया हुआ है, बहुत ज्यादा हिलाया हुआ है, इतना बड़ा एरिया है, 1 2 3 4 5 6 घंटे हैं, 7 घंटे हैं आपके 4 आवर के, 4 घंटे के 6-7 घंटे कैंडल्स हैं, ठीक है। तो मार्केट तब दोबारा इस एरिया में आएगी तो यहाँ से वापस खामखा रिट्रेसमेंट लेगी, देखिए यहाँ से ऐसे आया है ऊपर, फिर गिरा है, फिर नीचे आया है, लेकिन ये फिर इसका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही है, यहाँ पे तो बाइंग बनती है, फिर आपने ऐसे आइडेंटिफाई करना है इसके सपोर्ट के इस एरिया में अपना एक ट्रेड बनानी है, लेकिन उससे पहले छोड़ने वाली, क्योंकि देखो फ्लैक्चुएट करती है मार्केट, आप देखो सपोर्ट पे आके कितना लिक्विडिटी ले लिया, देखिए यहाँ तक गई है, अब पहले यहाँ है आखिरी विक, इसने इन विक को भी तोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ट्रेड करते जाओगे, जब आपको एक एक कैंडल समझ में आ जाएगी कि ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे है, लेकिन आगे जाके आप लोगों को कंफर्म भी मैं दे दूंगा कि अगर इससे सपोर्ट पे मार्केट घूम रहा है तो यहाँ से जब उठेगा तो उसका कंफर्मेशन कैसे होगा, दोबारा यहाँ से हम लें, फिलहाल हम अपना टारगेट यहाँ तक रखेंगे, ठीक है ना। ये चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो आप लोग इंतजार करोगे तो यार ये इस रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे मार्केट अभी कंसल्टेशन कर रहा है, गिर गया है, अब ये कितना ऊपर जाएगा मैं ट्रेड, फिर आपने रेजिस्टेंस मार्क करनी है। चलो जब इस रेजिस्टेंस तक आएगा तो यहाँ पे आप तो हम ट्रेड लोगे, यहाँ से लिया आपने, फिर आप यहाँ पे आई प्रॉफिट बुक कर ली। अब ये कैसे पता चले कि देखो मार्केट यहाँ पे घूम रही है, यहाँ से यहाँ पे ऊपर जाएगी, ये कंफर्मेशन मैटर करता है। आपने यहाँ से भी लेनी है ट्रेड ना, क्योंकि आपने बाय तो लेनी है, बाय आपने लेनी है, जब यहाँ आएगा तो फिर आप सेल करोगे ना। देखो कितने कंफर्मेशन है ट्रेडिंग में, यहाँ से भी हमें पता चलना चाहिए कि जब उठेगा कैसे उठेगा, मैं कहाँ एंट्री लूँ। ये तो आपका जोन ऑलरेडी मार्केट ने बनाया हुआ है, आप तो आपको पता है यहाँ पे आएगा मार्केट तो मिलाएगा, नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ से जब उठेगा तो यहाँ पे बाय की ट्रेड में कैसे लूँ। असल मैटर ये करता है कंफर्मेशन, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आज मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि सारे आउट हुए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर को समझे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, मार्केट एक जगह से गिरा, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसल्टेशन की, फिर जब उठेगा मार्केट तो ये आपका जो एरिया है ना, यहाँ पे घूम के मार्केट जब गिरा है तो आपने क्या करना है, इसके इस एरिया को ऐसे मार करना है। तो मार्केट जब आएगी उस रेजिस्टेंस को टच करेगी, दोबारा जरूर थोड़ा रिट्रेसमेंट नीचे लेगी, अगर गिरा तो नीचे गिरेगी, फिर इस सपोर्ट तक नीचे आएगी, फिर आपने बाय का प्लान अपना इस सपोर्ट से बनाना है। जब नीचे गिरेगी यहाँ पे मैं बाय करूंगा, फिर ऊपर आएगी मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा। लेकिन जो असल कंफर्मेशन है ना वो ये है भाई, मार्केट यहाँ गिरी यहाँ पे यार ये सपोर्ट अभी यहाँ पे कंसल्टेशन कर रही है, अभी ये ऊपर जो जाएगी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बाय में जाएगी, मैं बाय की ट्रेड कैसे लूँ। फिर वो कंफर्मेशन का एक बड़ा एक फंडा है, ठीक है। अगर ऊपर मार्केट कंसल्टेशन कर रही है, नीचे गिरेगी तो मैं नीचे की ट्रेड कैसे लूँ, क्योंकि जब नीचे गिरेगी फिर जब ऊपर आएगी तो दोबारा आपके ज़हन में होगा यार जब नीचे गिरा है यहाँ एरिया में तो ये इस एरिया में खामखा आएगी, फिर मैं लूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सपोर्ट से मार्केट रेजिस्टेंस को हिट करके फिर दोबारा नीचे आते तो आपने रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे बाय करना है। अब बाय से ऊपर जा रही है, ये कंफर्मेशन कैसे बताया चले, या नीचे कंसल्टेशन ऊपर कंसल्टेशन चेक कर रही है और नीचे गिरेगी, उसकी पहली कंफर्मेशन क्या हो कि हम अभी सेल करें। ये चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप लोग ये समझे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ऐसे बाय सेल होता है। समझ रहे हैं बात, अभी कुछ समझे हो नहीं बात आज की इस लेक्चर में? जी अली भाई पहले से थोड़ा बेहतर है, शुक्र है। बस ये चीज प्रैक्टिस करेंगे, हाँ जी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अज़ीम, फिर काफी बेहतरी आएगी। असल में आपको इशू पता है कि मैं थोड़ा मेरा स्ट्रेस भी है ना, आपको पता है जी। तो 7 तारीख के बाद फुल फ्री हो जाऊंगा, फिर ज्यादा टाइम इसी को दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अब ये क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह ये वीडियो भी शेयर करूंगा ग्रुप में। सही है, ठीक है अली भाई, शुक्रिया।